हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसके रिजल्ट पर्टिकुलरली बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होंगे जो कि आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन को हम कई वे से डिफरेंट डिफरेंट वेज आर देयर टू डिफाइन स्ट्रेट लाइन। One of them is a straight line is a curve such that every point on the line segment joining any 2 points on it lies on it। ठीक है, जैसे ये मेरे पास कोई मान लीजिए कर्व है, इस कर्व पे मैं अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लूं और अगर मैं इस लाइन सेगमेंट पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, तो अगर वो पॉइंट कंप्लीटली उस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कर्व है इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो सिंपल सी डेफिनेशन है, नथिंग हार्ड। सो आपने बेसिकली इससे रिलेटेड रिजल्ट्स याद करने हैं अच्छे से। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट है एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। कोई भी हमारे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आएगी, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, every first degree equation in x and y represent a straight line। ठीक है, in x and y represents a straight line। तो कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है जो x एंड y में है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सो फर्स्ट डिग्री मीनिंग जिसमें x और y की पावर 1 होगी। ठीक है, उसे हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बोलते हैं। सो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इट विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। या कह लीजिए कि अगर कोई भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है उसे हम क्या कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां अगर मैं इसको सी से डिवाइड कर दूं, सारी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो ए अपॉन सी से मैं कैपिटल ए लिख लेता हूं, कैपिटल बी लिख लेता हूं बी अपॉन सी को। तो यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो आई नीड टू कंडीशंस टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो यही हमारे सम होंगे पूरे इस चैप्टर में कि आपको स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको कोई दो कंडीशंस दी होंगी। तो वो दो कंडीशंस हमने इस तरह यूज करनी है कि हमें यहाँ ए और बी मिल जाए। ठीक है, इनको हम अलग अलग तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, मेनली बेसिकली दो कंडीशंस हमें चाहिए, टू कंडीशंस आर इनफ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। हमें तीन कंडीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि ए बी सी फाइंड करने के लिए तीन कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि सी से डिवाइड करने पे ए अपॉन सी कांस्टेंट ही आ रहा है, बी अपॉन सी भी एक कांस्टेंट आ रहा है। सो वी नीड जस्ट टू कंडीशंस टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। इन जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट जो रिजल्ट आपने याद रखना है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन की आपने स्लोप कैसे निकालनी है। ठीक है, स्लोप जैसे इंग्लिश में होता है कि स्लोप हमें एक वे आउट देती है कि हम लाइन को इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी लाइन कौन सी डायरेक्शन में है, किस तरह से है। ठीक है, तो टेक्निकली स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट ए लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो हमने जो लाइन है, जो वो लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
जो एंगल बनाएगी उस एंगल का टेंजेंट, टेंजेंट जहां टी रेशियो है उस एंगल का टेंजेंट ले लेना है, दैट टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विल गिव यू स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जब भी हमने देखना है तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, याद रखना है। ये यहाँ जो एंगल थीटा होगा वो कौन सा एंगल होगा, जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ओनली एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, ठीक है, और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप, ठीक है, जिसे जनरली हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगी? टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, सो tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो ये आपने याद रखना है। किसी भी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो स्लोप हमें लर्न हो गया, स्लोप क्या होती है? tan थीटा। अब स्लोप से रिलेटेड हम बहुत सारे रिजल्ट्स करेंगे, तो चलिए स्लोप से रिलेटेड रिजल्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, तो इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर मान लीजिए कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, से ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये हमारी लाइन है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, तो ये हमारी लाइन है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेल मी ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइन, चाहे वो एक्स एक्सिस खुद हो या कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का, ठीक है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। सो देयरफॉर इन दिस केस स्लोप क्या हो जाएगी लाइन की? तो स्लोप क्या हो जाएगी? tan 0, एंड यू ऑल नो tan 0 0 होता है। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है डायरेक्टली। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होगी, ठीक है। तो चलिए सेकंड रिजल्ट करते हैं। अगर लाइन मान लीजिए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, और यू कैन से लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस है। एक ही बात है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं, तो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, से दिस लाइन। तो अब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। सो इन दिस केस हमारा थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन इन दिस केस व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस? tan 90, एंड यू ऑल नो tan 90 इंफिनिटी होता है, जिसे हम 1/0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/0 ज्यादा बेटर फॉर्म है, इसे याद रखिए। तो पहला रिजल्ट, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप 0 होगी। दूसरा रिजल्ट, अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप 1/0 होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट है, इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस का मतलब कि कोई लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। तो जैसे ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस केस में। जैसे ये लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। दूसरे केस में हमारा एंगल 135 डिग्री हो सकता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल है,
और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ भी 135 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देयर आर टू केसेस इन दिस केस। फर्स्ट केस में थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, सेकंड केस में थीटा 135 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ देखना है, तो थीटा या तो 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा। तो इन दिस केस स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, tan 45 डिग्री और tan 135 डिग्री। एंड यू ऑल नो tan 45 1 होता है और tan 135 -1 होता है। तो अगर कोई भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस है तो उसकी स्लोप 1 और -1 होगी। ये रिजल्ट हमने बहुत बार यूज करना है, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। कोई भी लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स बोथ एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दैट केस स्लोप ऑफ लाइन 1 और -1 होगी। तो चलिए अगला करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। आपको लाइन पे दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2, आपको डायरेक्टली एंगल थीटा नहीं दिया है। किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट्स दिए हो, तो मान लीजिए ये लाइन है, इस पे दो पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 दिए हैं हमें, तो से p x1 y1 है एंड q x2 y2 है। तो अगर लाइन पे देखिए, मान लीजिए ये लाइन थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स के साथ, जो हमें अननोन है, और इस पे एक पॉइंट x1 y1 दिया है और दूसरा पॉइंट x2 y2 दिया है। तो अगर देखिए x1 y1 पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो होगी x1 होगी, एंड ओरिजिन ऐसे ही क्यू पॉइंट की y2 होगी। तो अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा हमारा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं दिस डिस्टेंस विल बी x1, ठीक है, क्योंकि वो x1 y1 पॉइंट है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है हमारी क्या हो जाएगी, y1। सिमिलरली x2 y2 पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस x2 हो जाएगी और ये डिस्टेंस y2 हो जाएगी। तो हम अब दोनों ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस x2 - x1। एंड सिमिलरली हमें वो अगर ये x2 - x1 है तो वो भी x2 - x1 होगा। सिमिलरली ये हम फाइंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका y2 - y1, ठीक है। तो अब हमने ये वाले पॉइंट को m नाम दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल PMQ हमने PM एंड MQ की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो आप देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल PMQ, तो अब हम इसमें से tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, QM, जो कि कितना था y2 - y1, और बेस इसका क्या है x2 - x1। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आ गई है। tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। सो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगी। ये आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई भी लाइन है उस पे आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। और यू कैन से डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एंड अपॉन डिफरेंस बिटवीन एब्सिसास, तो जो x कोऑर्डिनेट है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट और अपॉन डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा। सो y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। थर्ड केस हम डिफरेंट वे में लाइन की स्लोप फाइंड करना सीख रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, ठीक है, तो मान लीजिए आपको लाइन की इक्वेशन दी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, यू ऑल नो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती है। तो उस केस में स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमने सीखना है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी इस केस में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y।
तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ए है और वाई का बी है, तो माइनस ए अपॉन बी। तो जब भी लाइन की इक्वेशन दी हो तो हमने इस तरह स्लोप फाइंड करनी है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं L1 एंड L2, तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल हमने फाइंड करना है। से ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। तो अब अगर ये थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली देयर आर टू एंगल्स, वन एंगल इज थीटा एंड सेकंड इज पाई माइनस थीटा। इनमें एक अक्यूट एंगल होगा और दूसरा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। एक 90 या 90 से कम होगा, दूसरा 90 या 90 से ज्यादा होगा। सो हमने ये एंगल फाइंड करना सीखना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको उन दोनों लाइंस की स्लोप चाहिए। सो मान लीजिए फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है। देन एंगल tan थीटा क्या हो जाएगा दोनों लाइन के बीच में, प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चाहे आप m1 माइनस m2 लिख दीजिए ऊपर या m2 माइनस m1 लिख दीजिए, एक ही बात है क्योंकि बाहर प्लस माइनस है। तो अगर आपको दोनों लाइंस की स्लोप पता है तो उनमें एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये आपको एक अक्यूट एंगल दे देगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल दे देगा, ठीक है। तो आपने प्लस माइनस लगाना है, इससे आपको दोनों एंगल मिल जाएंगे। आप जहां देखिए लाइंस के बीच में दो ही एंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अक्यूट एंगल बोला गया है फाइंड करने के लिए, ओनली अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उस केस में आपने tan थीटा क्या ले लेना है, मॉडुलस डाल देना है, बस मॉडुलस m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अगर प्लस माइनस डालते तो ये आपको दोनों एंगल देगा। अगर अक्यूट एंगल बोला है तो जस्ट मॉड डाल दीजिए, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड, दैट विल गिव यू अक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कि कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होंगी, ठीक है। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस, कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होंगी। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में तो उनमें कितने कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ऑब्वियसली 0, ठीक है। तो अगर उनमें एंगल 0 बन रहा है तो tan 0 क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एक बात कि उनमें एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जो फॉर्मूला भी हमने दो लाइंस के बीच में डाला उसमें थीटा की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो दो लाइंस में एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, tan थीटा प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसमें थीटा की जगह 0 डाल दीजिए। सो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, जो कि tan 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो m2 माइनस m1 0 बच रहा है और यू कैन से m1 इज इक्वल टू m2। तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, अगर उनकी स्लोप आपस में इक्वल है। कोई भी दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, अगर स्लोप्स इक्वल है, या अगर कोई दो लाइंस की स्लोप आपको इक्वल आ जाती है तो दैट मीन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। तो इसमें हम पता करेंगे कि कोई भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपको पता है उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो इन दैट केस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की जगह 90 डालिए तो इस फार्मूले में, तो tan 90 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी, ठीक है। तो tan 90 इन्फिनिटी होता है। तो इस फार्मूले में अगर मैं डालूंगा इन्फिनिटी की बजाय हम उसे 1/0 लिख देंगे। तो मैंने बताया था इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1/0। तो इस केस में 1/0 क्या आ रहा है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0।
और यू कैन से m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो याद रखिए कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, या फिर अगर कोई दो लाइंस की प्रोडक्ट का स्लोप -1 आ रहा है तो उनकी स्लोप सॉरी वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। मान लीजिए आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस दी हैं, उनमें से एक लाइन की स्लोप पता है, मान लीजिए उस लाइन की स्लोप m है, तो स्लोप ऑफ लाइन मान लीजिए आपको m दी गई है, ठीक है। तो हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर टू लाइन हैविंग स्लोप m। तो जो दूसरी लाइन है जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होगी। तो अभी हमने रिजल्ट करा कि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो। तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो अगर एक की स्लोप m है तो दूसरे की स्लोप ऑटोमेटिकली -1/m होनी चाहिए, तभी इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1। तो याद रखिए अगर एक लाइन की स्लोप m है तो कोई भी दूसरी लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप -1/m हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आपने स्लोप का नेगेटिव भी करना है और उसका रेसिप्रोकल भी लेना है, ठीक है। तो जैसे चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा सम करते हैं। सो इफ ए लाइन हैज स्लोप, मान लीजिए कोई भी लाइन है उसकी स्लोप आपको 2/3 दी गई है, ठीक है। तो व्हाट विल बी दी स्लोप ऑफ लाइन, what will be the slope of line, ठीक है। if first part parallel to it, second perpendicular to it, ठीक है। तो एक लाइन है उसकी स्लोप 2/3 दी है और दूसरी लाइन की स्लोप पता करनी है, फर्स्ट पार्ट में वो लाइन उसके पैरेलल हो, सेकंड पार्ट में वो लाइन उसके परपेंडिकुलर हो। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए अगर दो हमने ऐसी लाइन की स्लोप पता करनी है जो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो कोई भी दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, अगर स्लोप्स आपस में इक्वल हो, तो दूसरी लाइन की स्लोप भी 2/3 होगी। सेकंड पार्ट में स्लोप ऑफ अनदर लाइन क्या हो जाएगी, अब हम जो अनदर लाइन है वो गिवन लाइन के जिसकी स्लोप 2/3 है उसके परपेंडिकुलर है। तो अब हमने ऐसी लाइन की स्लोप पता करनी है जिसकी स्लोप जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव भी करना है और रेसिप्रोकल भी लेना है। तो अब वो प्लस में थी तो ये माइनस में आ जाएगी और 2/3 का रेसिप्रोकल। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस रिलेटेड विद प्रीवियस रिजल्ट जो आज हमने डिस्कस करे हैं रिगार्डिंग स्लोप ऑफ ए लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड x सो दैट लाइन पासिंग थ्रू 3,4 and x,5 makes 135 डिग्री एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो देखिए अब लाइन के ऊपर दो पॉइंट भी दिए हैं और लाइन जो एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो एंगल भी दिया है। तो यानी कि उस लाइन की स्लोप हम टू डिफरेंट वे से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम दो पॉइंट में से पास करेगी और दूसरा वो एंगल बनाएगी। सो स्लोप ऑफ लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, और देखिए अब लाइन कौन से दो पॉइंटों से पास कर रही है, 3, 4 एंड x5। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो से इट इज x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। दूसरा हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, tan ऑफ थीटा। गॉट इट। सो आई गेस फॉर्मूले आपको लर्न हो चुके हैं। अब अगर लाइन पे दो पॉइंट दिए हों तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा अगर लाइन थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ तो उस लाइन की स्लोप tan थीटा होती है। तो हमें दोनों चीजें दी थी यहाँ। तो चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू tan 135 यू ऑल नो -1 होता है। अगर नहीं मालूम है तो आपको पता है कि 135 डिग्री कैसे फाइंड करना है, 180 माइनस 45। अब 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होगा। 180 लगा है, नो चेंज, tan का tan रहेगा, तो tan 45 जो होता है हमारा 1 होता है, ठीक। तो जस्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -x प्लस 3 आ रहा है, तो x हमारा अल्टीमेटली 2 आ गया। गॉट इट। सो बहुत इजी है।
बस आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसे ध्यान से यूज करना सीखना है। तो चलिए अगला करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। सो हमें क्या दिया है कि एक लाइन जो है वो ये दो पॉइंट 0 0 और 2,3 से पास कर रही है। वन लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 2 3 एंड अदर लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,-2 एंड 3,5। तो मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा पता करना है, ठीक है। तो अब आपको पता ही एंगल थीटा कैसे निकलेगा, आई नीड द स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस, ठीक। सो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, पहले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं 0 0 एंड 2,3 से, इसे हम m1 कह देते हैं, ठीक है। इस लाइन की स्लोप पता करते हैं, तो कैसे पता करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो m1 आपका कितना आ रहा है 3/2। तो चलिए दूसरी लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग कौन कौन से दो पॉइंट है 3,5 एंड 2,-2, जिसे हम m2 कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 दैट इज -2 - 5 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2 - 3, तो -7 अपॉन -1 दैट इज m2 हमारा कितना आ चुका है 7 आ चुका है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए दोनों लाइंस में एंगल थीटा है, एंड यू ऑल नो हाउ टू फाइंड tan थीटा प्लस माइनस m1 माइनस m2, और यू कैन राइट m2 माइनस m1 दोनों ही ओके है, क्योंकि बाहर प्लस माइनस लिखा हुआ है हमने, अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वैल्यूज डाल दीजिए, m2 7 माइनस m1 3/2 अपॉन 1 प्लस 7 into 3/2। जस्ट इसे सिंप्लीफाई करिए, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आपका आ रहा है 11/23। सो tan थीटा आपका आ जाएगा प्लस माइनस 11/23। सो थीटा हमारा आ जाएगा, tan उधर जाकर क्या बन जाएगा tan इनवर्स। सो थीटा प्लस माइनस tan इनवर्स प्लस माइनस 11/3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए करते हैं, लेट a.64 b2, 12 b2 गिवन पॉइंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ab। सो बहुत इजी है। अब सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ab निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन ab। तो अब देखिए a ये है, b ये है, इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 दैट इज 12 - 4 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 - 6। तो ये बन रहा है 8 अपॉन -4 दैट इज -2। तो अब हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी निकालनी है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्या हो जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई भी लाइन अगर गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोई भी लाइन जो ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगी उसकी स्लोप, जो ए बी की स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेगेटिव मीनिंग आपने साइन चेंज करना है, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 का रेसिप्रोकल 1/2, जस्ट डायरेक्ट आपने लिख देना है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, फाइंड x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ लाइन दिस। सो बहुत इजी है, तो हमें स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2,5 एंड x3 दी हुई है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की स्लोप हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2,5 एंड x3 हमें 2 दी हुई है। तो चलिए यहां से फाइंड कर लेते हैं, तो स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2 दे दिया है हमें, तो जस्ट सिंप्लीफाई इट। तो -2 अपॉन x माइनस 2 2 आ रहा है आपका, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो -1 इज इक्वल टू x माइनस 2 और x इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। चलिए अगला करते हैं, फाइंड y सो दैट लाइन थ्रू 3, y एंड 2, 7 इज पैरेलल टू लाइन थ्रू दिस एंड दिस। वैसे तो बहुत इजी है, अब आपको क्लियर ही है कि इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो स्लोप
ऑफ लाइन, पहले स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पहले दो पॉइंट से मिलाने वाली लाइन की स्लोप निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -1। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरी लाइन की स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू कौन से दो पॉइंट -1 4 एंड 0 6, क्या हो जाएगी 6 माइनस 4 2 अपॉन 0 माइनस -1 1 हो जाएगी। So since lines are parallel, therefore their slope क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। 7 माइनस y अपॉन -1 2 के इक्वल हो गया। 7 या कह लीजिए y माइनस 7 आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो y आपका कितना आ गया 9। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द इंपॉर्टेंट है, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो एक लाइन की स्लोप जो है हमें m1 कह लीजिए, वो हमें दी हुई है 1/2। हमें स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन निकालनी है या अदर लाइन निकालनी है, तो मान लीजिए उस लाइन की स्लोप m2 है। ठीक है, और इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा कितना दिया हुआ है π/4 दिया है। तो वी ऑल नो दो लाइंस के बीच में एंगल का क्या फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, थीटा हमारा कितना आ रहा है π/4, सो tan π/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 हमने फाइंड करना है माइनस m1 1/2 1 प्लस m1 1/2 इंटू m2। तो इसमें tan π/4 हमारा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ 2 एलसीएम ले लीजिए, क्या आ रहा है 2m2 माइनस 1 अपॉन नीचे भी 2 एलसीएम ले लीजिए और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ बच रहा है 2 प्लस m2। तो अब एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, तो एक बार प्लस ले लेंगे हम, एक बार माइनस ले लेंगे, तो m2 की वैल्यू या तो 3 आ जाएगी और या फिर आपकी -1/3 आ जाएगी। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। चलिए अगला सम करते हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगा के नहीं करना है, हमने यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप शो करना है कि ये तीनों जो है वो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कब होंगे, अगर कोई दो लाइंस, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, अगर कोई दो लाइंस आपस में क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, चाहे ए बी बी सी आपस में, ए बी एंड बी सी आपस में परपेंडिकुलर हो या ए सी एंड बी सी आपस में परपेंडिकुलर हो, तो कोई भी दो लाइंस की स्लोप आपस में उनकी जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर होंगी, तो दैट्स मीन उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों लाइंस की स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ए हमें ये दिया है, बी हमें ये दिया है, तो स्लोप निकालिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ रहा है ये -1। तो ठीक है, सो स्लोप से इट इज m1। तो स्लोप ऑफ लाइन m, नेक्स्ट हम क्या निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो BC को हम m2 कह देते हैं, तो क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 -1 -5 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -3, तो -6 अपॉन -4, ये 3/2 आ रही है। अब लास्ट लाइन की स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन CA कह लीजिए या AC कह लीजिए, एक ही बात है। तो स्लोप ऑफ लाइन CA, तो ये C रहा ये A रहा, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -1 4 + 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ठीक है, सो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस -1 अगेन ये 1 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों लाइंस का स्लोप ऑफ लाइन AB इनटू स्लोप ऑफ लाइन AC, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, AB और CA की स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, AB एंड AC लाइन की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो दैट्स मीन AB is perpendicular to CA। तो इसका मतलब therefore triangle ABC is a right angled triangle। Got it? क्यों? क्योंकि AB and CA they are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, ये है, ठीक है, AB लाइन AC लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट A। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द पॉइंट्स H, K, Q, X1, Y1 एंड R, X2, Y2, P, Q एंड R, 3 पॉइंट्स दिए हैं, लाई ऑन ए लाइन। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, वी डोंट नो कौन पहले है कौन बाद में है, सो जस्ट इमेजिन P, Q एंड R, ये तीनों हमें कोलिनियर दिए हैं, या कह लीजिए एक लाइन पे पड़े हैं या कोलिनियर पड़े हैं, एक ही बात है। तो हमें ये रिजल्ट शो करना है। अगर देखिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन, तो चाहे मैं पी क्यू की स्लोप निकालूं, चाहे मैं पी आर की स्लोप निकालूं, चाहे मैं क्यू आर की स्लोप निकालूं, एक ही बात है, वो इसी लाइन की स्लोप निकलेगी। ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन बोल लीजिए या स्लोप ऑफ क्यू आर लाइन बोल लीजिए या स्लोप ऑफ पी आर लाइन बोल लीजिए, एक ही बात है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर होगा। ठीक, तो मुझे एक h माइनस x1 चाहिए, वो इन दोनों की स्लोप से यूज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मुझे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 चाहिए, तो वो क्यू आर की स्लोप से आ जाएगा। ठीक, तो सिंस p क्यू आर कोलिनियर, p क्यू आर lie on same line, or you can write collinear lie on same line, so therefore slope of pq will same as slope of qr। ठीक है, चाहे पी क्यू की स्लोप निकालो चाहे क्यू आर की स्लोप निकालो, वन एंड सेम थिंग होगी। तो चलिए पी क्यू की स्लोप निकालिए, क्या हो जाएगा यहां से, ठीक है, y2 माइनस y1, सो y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से स्लोप निकालिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्यू आर की स्लोप। गॉट इट। तो चलिए अब क्या करें, अब मुझे यहाँ देखिए y1 माइनस के की जगह जो प्रूव करना है k माइनस y1 चाहिए और h माइनस x1 चाहिए, तो माइनस ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, सेम कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो ये हमारा आ रहा है। तो अब हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, सो k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 हो जाएगा। Similarly, हम अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, if the point this and this are collinear using the concept of slope show that this equal to this। तो मान लीजिए ये A पॉइंट है, A0, B पॉइंट है, 0B, C पॉइंट है, XY। ठीक है, तो ये हमें कोलिनियर दिए हैं, मीनिंग सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी या BC हो जाएगी, जो मर्जी लिख लीजिए। ठीक है, सो स्लोप ऑफ AB निकालिए, y2 माइनस y1, सो y माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस a इज इक्वल टू BC की स्लोप निकालिए, y माइनस b अपॉन x माइनस 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये x बन रहा है, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए bx, और ये माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस ay प्लस ab। तो क्या करिए, अब जस्ट ए वाई उस तरफ ले जाइए, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी आ रहा है। तो नेक्स्ट डिवाइड बाय ए बी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो तीनों टर्म्स को ए बी से डिवाइड करिए, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो सिमिलरली मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं सेम स्लोप्स ऑफ लाइन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई ऑल दीज। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी। सो आज के लिए इतना ही, इन्हें ट्राई करिए, नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।